हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखी गई है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। कल के पार्ट में हमने कवर अप किया था नाम साधन, उसमें कवर अप किया था उच्चारण, समय, भाव, यानी हमें किस भाव से जप करना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, ये सब हमने देखा था। आज से हम करेंगे एकाग्रता। तो इससे पहले हम मंगलाचरण कर देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकाग्रता। जप में हम 16 माला को ध्यान पूर्वक श्रवण करने का लक्ष्य बनाते हैं, परंतु उसमें सफल होने के लिए हमें पहले प्रत्येक माला के प्रत्येक मणि पर मंत्र के 16 शब्दों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। सामान्यतः हम संपूर्ण मंत्र को एक ही बार में श्रवण कर लेते हैं, परंतु हमें और अधिक एकाग्र चित्त होना होगा। जब हम पूरा मंत्र ऐसे ही सुन लेते हैं तो प्रतीत होता है कि कितना छोटा मंत्र है, परंतु जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो प्रथम हरे से 16वें हरे तक सुनने पर हमें अनुभव होगा कि वास्तव में कितना लंबा मंत्र है। नाम साधन में एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। महाभारत के एक प्रसिद्ध उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता कितनी आवश्यक होती है। एक समय द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक कृत्रिम पक्षी को वृक्ष पे टांग दिया एवं सभी को बारी बारी से उसके नेत्र पर लक्ष्य साधने का आदेश दिया। सर्वप्रथम युधिष्ठिर की बारी थी। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि उन्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उन्हें आकाश, अनेक वृक्ष और अपने भाई एवं गुरु दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, तुम लक्ष्य साध नहीं पाओगे, और बाण चलाने के पूर्व ही उन्हें बैठा दिया। इस प्रकार एक के बाद एक सभी शिष्य आए, परंतु द्रोणाचार्य ने किसी को भी लक्ष्य साधने के योग्य नहीं समझा। अंततः जब अर्जुन की बारी आई तो उसने उनसे भी द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम्हें भी सारे वृक्ष, सारे आकाश एवं हम लोग दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं न तो आपको देख रहा हूँ, न अपने भ्राताओं को, और न ही वृक्ष आदि को। मुझे तो केवल पक्षी दिख रहा है। प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि पक्षी का वर्णन करो। अर्जुन ने उत्तर दिया कि उन्हें केवल पक्षी के नेत्र दिख रहे हैं, उसका शरीर नहीं। यह सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत हर्षित हुए एवं उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दिया। अंततः अर्जुन ने पक्षी के नेत्र को बिंद दिया। यदि इतनी एकाग्रता से बाण छोड़ा जाएगा तो निश्चय ही वह लक्ष्य साधेगा। इसी प्रकार हमें भी अपने नाम साधन में एकाग्र होना चाहिए। हमें स्पेस्ड आउट नहीं होना है। स्पेस्ड आउट अर्थात वह व्यक्ति जिसका मन सर्वत्र भटकता रहता है एवं स्थिर नहीं है। जब हम जप करने के लिए बैठे हो तो हमें समस्त ब्रह्मांड, संसार, पृथ्वी, देश इत्यादि के विषय में नहीं सोचना है। ध्यान के समय इस शरीर के बाहर का कुछ नहीं सोचना है। प्रचार कार्य एवं सेवाओं का भी जब समय आएगा तब हम उन विषयों के बारे में सोच सकते हैं, परंतु जब के समय योजना निर्मित नहीं करनी नहीं चाहिए। भगवान भगवत गीता में योगी का उदाहरण देते हैं। भगवान योगी की तुलना कछुए से करते हैं। यदि कछुए को चलते हुए कोई संकट दिखता है तो वह सहसा अपने हाथ पैरों को अपनी कठोर पीठ में सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार भक्ति योगी भी जब देखता है कि कोई परिस्थिति भक्ति के लिए अनुकूल है तो वह तुरंत वहां से दूर चला जाता है। यदि उसमें सामर्थ्य है तो वह उस परिस्थिति में कुछ बदलाव ला सकता है, जिससे वहां पर भी कृष्ण भावना की स्थापना हो। अन्यथा एक साधक को ऐसी परिस्थितियों से कुछ सरोकार नहीं होता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.2
74। जब एक शुद्ध भक्त किसी चल अचल वस्तु को देखता है तो वह उसके बाह्य रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श से आकर्षित नहीं होता, वरन वह सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में अपने इष्ट भगवान को ही देखता है। वह जड़ वस्तु विषयों के विषय में अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वह ऐसा कर पाए। यह अत्यंत उच्च अवस्था है जिसमें प्रत्येक अवस्था और काल में अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, जिससे व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है। जब हम इस भाव का अनुकरण तो नहीं कर सकते, परंतु उसे श्रवण करके वह समझ के इसका उपयोग तो कर ही सकते हैं। उदाहरण था, मान लीजिए कोई भक्त जा रहा है और मार्ग में उसे एक अनोखा वाहन दिखता है, परंतु वह वाहन के रूप रंग पर अधिक ध्यान न देते हुए वह अग्रसर हुआ। तभी वहां अन्य कोई व्यक्ति आया और उसने भी यह अनोखा वाहन देखा। वाहन को देखते ही वह रुक गया और कहने लगा, ओह क्या वाहन है! वाहन तो बस ऐसा। और वह उस वाहन को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखने लगा, मानो वाहन की प्रदक्षिणा सी कर रहा हो। निष्कर्ष यही है कि पहले व्यक्ति ने भी वाहन देखा, किंतु भक्त होने के कारण उसने उसके रूप रंग पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान में तल्लीन था और उसे सत असत वस्तुओं की प्रकृति के विषय में पर्याप्त ज्ञान था। इसी प्रकार हमें भी अपने दैनिक जीवन में अत्यंत सावधानी से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के साथ व्यवहार करना होगा। यदि कल के जब की तैयारी आज करनी है, तो आज हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा। हमें देखना होगा कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। ऐसा करने से हमें अपने जप में एकाग्रता होगी। आत्मा और महामंत्र। महामंत्र का उच्चारण शरीर नहीं, आत्मा करती है। आत्मा हृदय में स्थित है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हमें केवल तोते की तरह कंठस्थ नहीं करना है, अपितु हृदयस्थ भी करना है। वास्तव में हमें महामंत्र के उच्चारण के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है, आत्मा ही हरिनाम का उच्चारण करती है। इसके ज्वलंत उदाहरण है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान वैष्णव अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। वे श्रील प्रभुपाद के गुरुभाई थे। उनके विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वे समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त थे। वे केवल कृष्ण नाम के जप में आसक्त थे। उनका जन्म पूर्व बंगाल में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ते हुए ही वे कृष्ण भावना भावित बने, गौड़ीय मठ से जुड़े और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त किए। तत्पश्चात वे मठ के पूर्णकालीन भक्त बन गए और मठ में उनकी एक ही सेवा होती थी, दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इस पर उनके कुछ गुरु भाइयों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती से शिकायत की कि वे हर समय केवल जप ही करते हैं और कोई अन्य सेवा नहीं करते। सरस्वती ठाकुर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, अपितु कहा कि उन्हें नाम जप हेतु के अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि समाचार पत्र द्वारा ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए जो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसा किए जाने पर विज्ञापन पढ़कर कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने कुछ दिनों तक जप भी किया, परंतु पुनः छोड़कर चल दिए। परंतु कृष्णदास अपनी साधना में अड़िग रहे। अपने जीवन के अंत समय में जब कृष्णदास बाबा जी अचेतन अवस्था में थे, तो वह शहर के एक प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया गया तो हृदयक्षण यंत्र स्टेथोस्कोप द्वारा उनके हृदय की जांच कर रहा था। वैद्य तथा उपस्थित अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने कृष्णदास बाबा जी के हृदय में धड़कनों की ध्वनि के बदले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि श्रवण की। उनके लिए यह अत्यंत अविश्वसनीय था। जब बाबा जी से अंतिम आदेश देने की विनती की गई तो उन्होंने कहा, मेरा एकमात्र आदेश है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अन्य और है ही क्या। शरीर त्यागने से पूर्व एक लघु पुस्तिका में उन्होंने यह महावाक्य लिखा, हरिनाम का जप वास्तविक अमृत है, हरिनाम मधु की तरह मधुर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अतएव जप करने वाला मुख नहीं आत्मा है। मुख तो केवल स्पीकर के समान है। जब तक स्पीकर में कोई बोलता नहीं है तब तक स्पीकर में आवाज नहीं आती। भगवत गीता का यह प्रारंभिक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हमें जप में सहायता करेगा। आत्मा भी व्यक्ति है और आत्मा का भी अपना मुख है। जब आत्मा जप करती है तो सुनता कौन है? एक तो आत्मा श्रवण करती है और दूसरे भगवान श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। नाम का सर्वमूलत्व। शास्त्रों के कथानुसार कृष्ण के पवित्र नाम के जप द्वारा व्यक्ति को अंततः भगवान के अलौकिक रूप, गुण तथा लीलाओं का दर्शन होता है। यह किस प्रकार होता है? श्वेताश्वर उपनिषद में समझाया गया है कि किस प्रकार पवित्र नाम की चिन्मय ध्वनि भगवान के रूप को प्रकाशित करती है। जब अग्नि अपने उद्गम स्थान यानी लकड़ी में अंतर्निहित रहती है तब उसके भौतिक रूप को नहीं दिखा जा सकता, किंतु वह अपने सूक्ष्म रूप में वहां विद्यमान होती है। अतएव जब दो लकड़ियों को पर्याप्त बल अथवा घर्षण में परस्पर रगड़ा जाए तब वह प्रच्छन्न अग्नि प्रकट हो जाती है। समान रूप से अपने तन को नीचे वाली लकड़ी तथा प्रणव यानी कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को ऊपरी लकड़ी बनाकर ध्यान रूपी घर्षण का साधन करने से व्यक्ति अपने हृदय में प्रच्छन्न परम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता है। नाम, रूप, गुण तथा लीला, इन चार तत्वों में से भगवान का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य तीनों की स्फूर्ति कराता है। अतएव हरिनाम, पवित्र हरिनाम का जप करना वैष्णव के लिए सर्वोत्कृष्ट धार्मिक क्रिया है। पवित्र नाम के जप से क्रमशः भगवान के रूप, गुण एवं लीला स्फुरित होंगे। भगवान कृष्ण की समस्त दिव्य लीलाओं का संकलन हरिनाम में है। कृष्ण का नाम ही परम सत्य है। इस जगत में केवल दो वास्तविकता है, हरिनाम और जीव। संपूर्ण भौतिक स्थिति में हरिनाम के तुल्य कुछ भी नहीं है। भगवान के कोशागार में हरिनाम सर्वाधिक बहुमूल्य मणि है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही तीन चिदानंद रूप। देह देहिर नाम, नामिर कृष्ण नाही भेद। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। अतएव कृष्णर नाम देह विलास, प्राकृतेन्द्रिया ग्राह्य नहे हय स्वप्रकाश। अर्थात भगवान का नाम, उनका विग्रह एवं उनका स्वरूप, ये तीनों एक है। इनमें कोई भेद नहीं है। चूंकि ये सभी परम पूर्ण है, अतः ये चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण में देह, देही तथा नाम, नामी का कोई अंतर नहीं है। परंतु जहाँ तक बद्ध जीव का प्रश्न है, उसका नाम उसके शरीर से, उसके मूल स्वरूप आदि से भिन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनका दिव्य वपु तथा उनकी लीलाएं इन भौतिक इंद्रियों द्वारा श्रेय नहीं है। वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.131, 132 एंड 134। श्री कृष्ण का सुरम्य दिव्य रूप तथा उनका पावन पुनित नाम एक रूप है। श्री कृष्ण का नाम उनके रूप से अभिन्न है। अतएव श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप भक्ति द्वारा निर्मल हुए मन में अविम्ल कृष्ण का मनोरम रूप प्रकट कर देता है। श्री कृष्ण नामाष्टकम रूप गोस्वामी द्वारा विरचित। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, धृति निराजित पाद पंकजान्त। अयि मुक्त कुले रूपास्यमानं, परित सत्व हरिनाम संशयामि। अर्थात हे हरिनाम, आपके चरण कमलों के अग्रभाग यानी नख समस्त श्रुतियों में शिरोमणि उपनिषद रूपी रत्नों की माला से निकलने वाली कांति से निरंतर पूजित होते हैं। आपकी पूजा निरंतर नारद तथा शुकदेव जैसे मुनिगण करते हैं। हे हरिनाम, मैं पूर्ण रूपेण आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे, जनरंजनाय परमक्षराय कृते। त्वमनादरादपि मनुगुदिरीतं
निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। अर्थात हे मुनिगणों के द्वारा गायन करने योग्य हे हरिनाम, जिन्होंने जन सामान्य की प्रसन्नता हेतु अलौकिक अक्षरों से निर्मित स्वरूप को धारण किया है, आपकी जय हो। अल्प मात्रा में अथवा अनादर पूर्वक भी उच्चारण किए जाने पर आप समस्त भयंकर पाप समूह को समूल नष्ट कर देते हैं। यदा भासोऽप्युदनकवलितभवद्यान्तविभवो दृश्यं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनम् जनस्तस्योदात्तं जगति भवन्नामतरणे कृते ते निरवक्तुं क इयमहिमानं प्रभवन्ति। अर्थात हे हरिनाम रूपी सूर्य, इस संसार में कौन प्रवीण पंडित आपकी असमोर्ध महिमा को यथार्थ रूप से कहने में समर्थ है। आपका आभास मात्र भी प्रकट होकर संसार में अज्ञान रूपी अंधकार के वैभव को ग्रास कर लेता है और तत्व दृष्टि से विहीन जनों के लिए श्री हरि भक्ति देने वाली दृष्टि प्रदान करता है। यद ब्रह्म साक्षात्कृते निश्चयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद्यै। अर्थात हे हरिनाम, सभी वेद इस तथ्य को एक स्वर में कहते हैं कि ब्रह्म के निरंतर साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना विनष्ट नहीं हो पाता, वह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से अर्थात भक्तों की जीवा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। दमनम यशोदानंदनो नंदसूनो कमलनयन गोपीचंद्र वृंदावनेन्द्राः प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेकस्वरूपे त्वयि मरुतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। अर्थात हे हरिनाम, अगदमन अगासुर को मारने वाले यशोदानंदन नंद सोनू नंद महाराज के पुत्र, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण शरणागतों के प्रति दयालु तथा कृष्ण जैसे आपके अनेक स्वरूपों में मेरी रति की अत्यंत रूप से वृद्धि होती रहे। वाच्यं वाचकमुत्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयं पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस तस्मिहि तपरधीनिवहि प्राणी समन्ताद्रवे दासेन दमुपास्य सोयिविहि सदानंदमुम्बोधो मज्जति। अर्थात हे नाम प्रभु, वाच्य अर्थात श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप एवं वाचक अर्थात कृष्ण गोविंद इत्यादि वर्णात्मक नाम, आपके ये दो स्वरूप संसार में प्रकट होते हैं। इन दोनों में वाच्य की अपेक्षा वाचक अर्थात कृष्ण गोविंद आदि नामों को हम अधिक दयालु जानते हैं, क्योंकि भले ही किसी ने आपके वाच्य स्वरूप के प्रति अनेक अपराध किए हों, वह भी वाचक स्वरूप की जिह्वा द्वारा उपासना करके सदैव आनंद समुद्र में गोता लगाता है। सुदिताश्रित जनार्तिराशे रम्य चिद्गत सुखा स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्णवपेशु नमो नमः। अर्थात हे हरिनाम, हे कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ जो आश्रितों के पीड़ा समूह को नष्ट करते हैं, जो रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जो गोकुल के महोत्सव स्वरूप है तथा जिनका स्वरूप पूर्ण है। नारद वीणो जीवन सुदोमिर्निया समाधुरीपुर
त्वं कृष्ण नाम का मम स्फुर मे रसेन रसेन सदा। अर्थात, हे नारद की वीणा को सचेत करने वाले, हे मधुर अमृतमय लहरों के बाढ़ स्वरूप, हे कृष्ण नाम, आप मेरी जीवा पर स्वेच्छा पूर्वक रसयुक्त होकर सदैव स्फुरित हो। प्रश्नोत्तर। भक्ति जीवन में आने के बाद हमारे मन में काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने इस प्रश्न और उत्तर में सभी हमें आंसर दे दिए होंगे। प्रश्न 1, आप हरे कृष्ण भक्त उच्च स्वर में नृत्य गीत करते हुए कीर्तनिया का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों करते हैं? उत्तर, अवश्य ही समाज में कुछ धार्मिक प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते हैं, परंतु हरे कृष्ण भक्तों के लिए नगर संकीर्तन प्रामाणिक विधि है। इस विधि को स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और अन्य कई आचार्यों व भक्तों ने कीर्तन व नृत्य करके उदाहरण प्रस्तुत किया। अतएव यह केवल प्रदर्शन नहीं है, अपितु आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना है। नगर संकीर्तन कलयुग का मुख्य धर्म है। यह संकीर्तन व्यक्तिगत रूप से भी होता है, परंतु सार्वजनिक स्तर पर करने का उद्देश्य है जन सामान्य का ध्यान भगवान के नाम के प्रति आकर्षित करना। यह प्रदर्शन समाज का स्वयं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है। भक्तगण जब कीर्तन करते हुए भुजा उठाते हैं तो यह भगवान के प्रति शरणागति का लक्षण है। यहाँ हम जो नृत्य करते हैं यह आत्मा का नृत्य है, न कि शरीर का। इससे वातावरण पवित्र होता है। संसार के महानगरों में संकीर्तन करते हुए भक्तों को हरे कृष्ण भक्त कहा जाता है। यह आंदोलन भविष्य में दावाग्नि की भांति फैलने वाला है। इसका इतना विस्तार होगा कि संपूर्ण मनुष्य समाज इसमें सम्मिलित होगा। उस समय प्रदर्शन और दर्शक के में भेद नहीं रहेगा और फलस्वरूप ऐसा कहने वाले आलोचक भी नहीं रहेंगे। वे भी प्रभावित होंगे और स्वयं भी नृत्य गान करते हुए कीर्तन करेंगे। सारांश में संकीर्तन प्रदर्शन के पीछे का उद्देश्य बुरा नहीं है, अपितु शुद्ध आध्यात्मिक व प्रामाणिक है तथा आचार्यों के आदेशानुसार है। नारदीय पुराण में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर से जप अथवा कीर्तन करता है वह उन व्यक्तियों से 100 गुणा श्रेष्ठ है जो धीमे स्वर में उच्चारण करते हैं, क्योंकि धीमे स्वर से उच्चारण करने वाला केवल स्वयं को शुद्ध बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला स्वयं के साथ साथ उन सभी को शुद्ध बनाता है जो उसे श्रवण करते हैं। उच्च स्वर से नामोच्चारण करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ साथ अन्य जीवात्माओं का भी उद्धार करता है। एक व्यक्ति स्वयं का जीवन निर्वाह कर सकता है एवं दूसरा व्यक्ति हजारों अन्य व्यक्तियों का। अतः इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? प्रश्न 2, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर ही करना आवश्यक है? नहीं, बिना माला के भी जप किया जा सकता है, परंतु माला के साथ जप करने के अनेक लाभ है। वैष्णव जन तुलसी माला पर जप करते हैं। तुलसी पवित्र है और भगवान को प्रिय है। तुलसी के स्पर्श में पवित्रता है। उसको स्पर्श करने से हमारी स्पर्शेंद्रिय भी व्यस्त रहती है और ध्यान में मदद करती है। संख्या पूर्वक नाम गानन तिभिः। पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें संख्या पूर्वक नाम जप करने की विधि प्रशस्त की है। विशेष रूप से साधकों के लिए संख्या पूर्वक जप का व्रत बताया गया है। साधकगण ऐसा व्रत लेते हैं जिससे इतना समय माला के साथ बिताना ही है। इसे मंत्र मेडिटेशन कहते हैं, अर्थात ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करना। भक्ति में प्रगति के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में शिक्षित व दीक्षित भक्तों के लिए न्यूनतम 16 माला जप करने का नियम अनिर्धारित है, अर्थात लगभग 2 घंटे तक माला की सहायता से साधना करना। माला पर जप नहीं करने से ऐसा संभव है कि कभी अधिक जप होगा, कभी कम होगा या फिर कभी छूट भी सकता है, परंतु माला मन को लयबद्ध कर आगे बढ़ाती है। इससे मन व्यस्त रहता है और मन की चंचलता से जप खंडित नहीं होता। माला मन को नियंत्रित रखती है। माला पर जप करने से एक संकल्प बन जाता है। दीक्षा के समय दीक्षार्थी गुरु से जप माला स्वीकारते हुए प्रतिदिन 16 माला जप करने का व्रत लेते हैं। मन को यदि व्यस्त रखना है और विचलित होने से बचना है तो माला पर जप करने से अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। प्रश्न 3, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रतिदिन 64 माला का जप करने का नियम बनाया था, फिर इस्कॉन में प्रतिदिन भक्त 16 माला का ही जप क्यों करते हैं? उत्तर,
कीर्तनीय सदा हरि। वास्तव में हमें सदैव कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अधिकतम कितना भी जप कर सकते हैं, परंतु न्यूनतम 16 माला का संकल्प तो पूर्ण करना ही है। यदि न्यूनतम 16 माला का जप भी नहीं होता तो हम च्युत होते जाएंगे। वर्तमान में लोगों की कामातुरता एवं उत्तेजना में पहले के समय के अनुपात में अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक स्थान पर बैठकर 64 माला का जप करना बहुत कठिन है। यह समझते हुए श्री प्रभुपाद ने 64 के बदले 32 माला प्रतिदिन करने का नियम बनाया। इसमें भी जब भक्त सफल नहीं हो पाए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा 16 माला, और इससे कम एक भी नहीं। ध्यान पूर्वक जप करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा ये सभी प्रभु के नामोच्चारण में संलग्न रहते हैं। जब इस प्रकार व्यक्ति 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने से शुद्ध बन जाता है, तब वह भाग दौड़ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकता है। लोगों की क्रियाशील रहने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ वितरण, नगर संकीर्तन, कृषि, गौ रक्षा ऐसी सेवाओं को भी संकीर्तन के ही रूप कहे। वैसे तो हरे कृष्ण आंदोलन प्रचार आंदोलन है, प्रचार ही सार है। यारे देख तारे गए कृष्ण उपदेश। प्रचार कार्य को संपन्न करने हेतु माला की संख्या कम की गई है। निजी जप से तो स्वयं का कल्याण होगा, परंतु प्रचार कार्य, नगर संकीर्तन आदि करने से समाज का भी कल्याण होगा। यदि हम प्रचार करते हैं और कोई हमारे प्रचार से प्रभावित होकर जप करना प्रारंभ करता है तो हम भी लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार कुछ जप हमने किया और कुछ लोगों से करवाया, इससे हम भी लाभान्वित होंगे और दूसरों का भी कल्याण होगा। अतएव प्रचार कार्यों को भी समान रूप से महत्व देते हुए माला की संख्या को कम किया गया है, परंतु अवश्य ही हम अधिक से अधिक माला जपने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भक्त को केवल 16 माला तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसे जैसे साधक का हृदय सेवा तथा साधक के माध्यम से शुद्ध होगा और उनका चांचल्य नष्ट होगा, उसे निश्चित रूप से अपने भजन हेतु अपनी माला की संख्या को बढ़ानी चाहिए। प्रश्न प्रश्न 4। कई वर्षों से जप करने पर भी कभी कभी साधक की हरिनाम में आसक्ति क्यों नहीं होती है? उत्तर: यदि हम हरिनाम में आसक्त नहीं है तो इसमें हरिनाम का कोई दोष नहीं है। एक ही हरिनाम सबको उपलब्ध है, परंतु किसी की आसक्ति है और किसी की नहीं। प्रायः हम अपराध करते रहते हैं, जिसके कारण हमारी हरिनाम में जप में रुचि कम हो सकती है। नाम्नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, स्तत्रापिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः। अर्थात, हे भगवान, एकमात्र आपका नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके अनंत नाम हैं। आपने इन प्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियाँ भर दी है। इन नामों का स्मरण व कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में सामर्थ्य बना दिया है, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके ऐसे नामों में मेरा तनिक भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे भाव शिक्षाष्टकम में व्यक्त किए हैं। इसके उपरांत वे आदेश देते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। अतः अजनी नानुराग की स्थिति में कीर्तनीय सदा हरि के स्तर पर आने के लिए भक्त को विनम्र बनना अत्यावश्यक है। इसका सूत्र भी चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। हम साधना के स्तर से अपने प्रयोजन तक तब पहुँचेंगे जब हम अपराधों से रहित होंगे। भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है, जिसका प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। किंतु यदि हम अपराध करते रहेंगे तो हमारा अनर्थ काम नहीं हो पाएगा। अनर्थों से मुक्त होने पर भी ही
भक्त निष्ठावान बनता है और उसकी हरिनाम में आसक्ति होती है। हर भक्त को समय-समय पर अपना हृदय टटोल कर देखना होगा कि किन अपराधों के कारण उसकी हरिनाम में आसक्ति नहीं हो पा रही है। पीलिया रोग के रोगी को मिश्री दी जाए तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह यह समझ कर खाता है कि मेरा रोग इससे दूर हो जाएगा, तो धीरे-धीरे वह कड़वी लगने वाली मिश्री की मिठास का अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार हमारे अपराध युक्त भवरोग के उपचार के लिए महाऔषधि तो हरिनाम ही है, परंतु रोगग्रस्त अवस्था के कारण हम हरिनाम का रसास्वादन नहीं कर पाते। भवरोग का एकमात्र समाधान हरिनाम ही है। इस हरिनाम का ध्यानपूर्वक अनुशीलन करने से हम इस भव रोग से मुक्त हो जाएंगे और अंततः कृष्ण के प्रेम माधुर्य में गोते लगाएंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।